बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में आता है कि किसी रैशनल नंबर को किसी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, कल हमने क्या सीखा था, कल हमने सीखा था बहुत ही अच्छे तरीके से मेथड टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, और वो हमने मीन वाला सीखा था। तो अगर आपको मीन मेथड नहीं समझ में आता है किस तरीके से हम निकालते हैं, तो कल पूरा का पूरा ओवरव्यू मैंने अच्छे से बताया था, अच्छे से मीन वाला भी बताया था। ठीक है, और अगर आपको सिंपल मेथड भी नहीं आता है, ठीक, कि किस तरीके से रैशनल नंबर निकालते हैं, तो उस वीडियोस को जरूर देखना, क्योंकि वो आपकी बेस बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसमें बताया है कि रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर किस तरीके से, रैशनल नंबर के दो रैशनल नंबर के बीच में किस तरीके से रैशनल नंबर निकाला जाता है, सिंपल मेथड होगा या मीन मेथड हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया। नहीं पता तो जरूर देखिएगा। आज हम लोग का क्या टॉपिक है प्यारे बच्चों, हम लोग का ये टॉपिक नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये पूरा मिटा देंगे, क्योंकि हम ये सब अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिसने पढ़ा है उसे पता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर नहीं पढ़ा है आपने, तो आपको समझ में शायद आए और शायद ना आए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की कि बिना पढ़े भी आप उसे समझ सके। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों हम यहां पे डालते हैं हेडिंग। वो क्या है, कौन बताएगा। अभी मैंने बताया है क्या, रिप्रेजेंटेशन। क्या, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कौन बताएगा, स्पेलिंग सही है कि नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन, किस पे, आज किस पे देखने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन। हमें क्या देखना है, रैशनल नंबर को देखना है। ठीक है, रैशनल नंबर को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है कहां पे, नंबर लाइन पे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप कोई भी एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कोई भी आप क्या करिए, नंबर सोचिए अपने दिमाग में। ठीक है, अब मैं वो नंबर मान लेता हूं जो आपने रैशनल नंबर कंसीडर किया अपने दिमाग में, मान लेते हैं 1/2 है। अरे हाँ, एक और चीज बच्चों, मैंने आपको एक बार पिछली वीडियोस में मैंने एक जहां आपको एक चीज बताई थी, वो रेशनल नंबर से रिलेटेड थी। वही चीज अब हम यहां पे यूज करने वाले हैं। पढ़ लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है। मैंने कहा था रेशनल नंबर दो तरीके के होते हैं। क्या है, रेशनल नंबर आपको देखने को मिलेंगे दो तरीके के। क्या बताया था, बताओ कौन बताएगा मुझे। एक डिनोमिनेटर बड़ा होता है, छोटा भी हो सकता है, ऐसा कुछ मैंने बताया था। पहला, इन दोनों केस को यहां पे लिख लीजिएगा, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड। हाँ कि ना, केस नंबर फर्स्ट का होता है भाई साहब, ये केस नंबर फर्स्ट का होता है, इसको मैं समझता हूं अच्छे से। देखो प्यारे बच्चों, एक होता है हमारा, जैसे मैंने लिख दिया है 1/2 और यहां पे लिख दिया मैंने 2/1 मान लेते हैं। तो इन दोनों में आपको क्या चेंजेस क्या देखने को मिल रहा है। एक में आपको देखने को मिल रहा है कि जो पहला वाला है, मतलब जो न्यूमरेटर है, और दूसरा वाला जो डिनोमिनेटर है, यहां पे आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। हाँ कि ना, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आप क्या देख सकते हो, क्या कि न्यूमरेटर बड़ा है, क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। और यहां पे हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से। कोई भी इस तरीके से लिख सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये दो केसेस बन गए क्या, कि अगर ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा, या फिर ऊपर वाला छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही दो केसेस बनते हैं, अच्छे समझ में आ रहा है। अब इन दो केसेस में क्या होता है, एक चीज होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी ऊपर वाला छोटा होता है, ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर, पहला केस केस नंबर फर्स्ट, जज साहब के पास केस नंबर फर्स्ट गया और उनसे पूछा गया कि अगर न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो बताइए। उनसे सीधा सीधा पूछ लिया गया जज साहब से कि आप बताइए, अगर न्यूमरेटर छोटा हुआ डिनोमिनेटर से तो बताइए वो किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा।
तो जज साहब पढ़े लिखे थे, सीना ठोक के बोला उन्होंने कि भाई साहब वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो वकील जो था वो कंफ्यूज आ गया, कहा कि भाई साहब क्या बता रहे हैं आप 0 और 1 के बीच में। तो उसी के बगल में एक पढ़ा लिखा इंसान था, उसने भी कहा हाँ 0 और 1 के बीच में पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी प्रैक्टिस की है, मैंने भी बहुत बार देखा है कि वो 0 और 1 के ही बीच में लाई करता है। तो कहता है आपको कैसे पता चला? तो उसने कहा कि मैंने पढ़ाई आसान पे वीडियोस देखी थी, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 0 और 1 पे लाई कर रहा है, तो हाँ बच्चों 0 और 1 पे ही लाई करेगा। देखो कैसे, ये है, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि ये जो 1/2 है, अगर ये न्यूमरेटर, ये जो केस मैंने फर्स्ट बनाया है, अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर क्या होगा, अगर न्यूमरेटर छोटा होगा, ठीक है, देखो मुंह से निकल गया ना गलत से, देखो न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि 1 है ऊपर, नीचे 2 है, तो कौन बड़ा है, 1 छोटा है, न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर बड़ा हुआ, डिनोमिनेटर फिर से निकल गया है, न्यूमरेटर क्या हुआ, छोटा हुआ डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर क्या हुआ, बड़ा है, किससे, न्यूमरेटर से। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो डिनोमिनेटर बड़ा हुआ, डिनोमिनेटर बड़ा हुआ किससे, न्यूमरेटर से। तो ये वाला जब केस मिलेगा तो याद रखिएगा कि ये हमेशा क्या करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 5/10 ले लेते हैं, 5/10 ले लेते हैं। ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है। न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये जो 5/10 होगा वो किसके बीच में होगा, किन दो रैशनल नंबर्स के बीच में होगा, ये 0 और 1 क्या है, रैशनल नंबर, और इन्हीं के बीच में कहीं पे पॉइंट मान लेते हैं C, यहीं पे 1/2 लाई करेगा। और यहाँ पे भी देखिए ये जो 5/2 है, ये भी किसके बीच में लाई करेगा, न्यूमरेटर क्या है, छोटा, डिनोमिनेटर से, ये भी क्या करेगा, 0 और 1 रैशनल नंबर के बीच में लाई करेगा। आप आंख बंद करके बता सकते हो, आंखें बंद कर लो, जैसे ही कह देगा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, आप आंखें बंद करके भी बता सकते हो कि वो 2 रैशनल नंबर के बीच में लाई करेगा, और उसका नाम है 0 और 1। बस इतना ही मुझे आपको समझाना था, ठीक है। इसको रब कर दे रहा हूं मैं अच्छे से। तो आपको पहला वाला केस हमेशा याद रखना है कि अगर न्यूमरेटर छोटा हुआ डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर बड़ा हुआ न्यूमरेटर से, तो अगर कहता है कि किन दो रेशनल नंबर्स के बीच में ये लाई करेगा, तो आप आंख बंद करके बता दोगे क्या, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो मैंने आपको बता दिया क्या है, 0 और 1 के बीच में ये लाई करेगा, पॉइंट C यहाँ पे लिख देते हैं। बट यही चीज इस केस में क्या हो जाता है बच्चों, उल्टा हो जाता है, मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और वो डिफरेंट क्या होता है वो मैं अच्छे से बताता हूं। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पे आपको केस मिलेगा कैसे, देखो यहां पे केस मैं ले लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं 5/2 ले लेता हूं। क्या लेता हूं, 5/2। ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर करेगी, ये चीज आपको, ये वाला इसकी जहां पे मैं लिख सकता था 2 भी लिख सकता था मैं, कि 2 कहाँ लाई करेगा। तो 2 तो आप सीधा बता दो, एक नंबर लाइन है, 2 कहाँ लाई करेगा, 1 और 3 के बीच में। कैसे, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। तो आप क्या करोगे, 1 और 2 के बीच में ये लाई कर रहा है, या फिर आप कर सकते हो 0 और 1 के भी बीच में लाई कर रहा है। तो ये कॉमन सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ये तो क्या है, एक इंटीजर है, तो इंटीजर को तो आप अच्छे से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट जब रैशनल नंबर की बात आ रही है, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 नहीं होगा, हाँ कि ना। जब मतलब अगर 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं ना, डिनोमिनेटर 1 है ना, हाँ कि ना। अगर जब भी डिनोमिनेटर 1 होता है तो वो इंटीजर हो जाता है, ठीक है। अगर ऊपर वाली चीज़ें क्या है, पॉइंट में नहीं है, तो डेसिमल में नहीं है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों हम लोग लेंगे एक धाकड़ सा एग्जाम्पल जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, धाकड़ वाली चीज़ लेंगे, ठीक है। तो वो धाकड़ वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 5/2 है। अब कह रहा है कि 5/2, जो 5/2 मैंने बताया है आपको, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। अब हम ये रैशनल नंबर के बीच में नहीं निकालेंगे, हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन करना है। तो अगर हमें इस तरीके से दिया होगा तब भी अभी मैं बताता हूं आपको, अगर इस तरीके से दिया होगा तब भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पहला वाला स्टार्ट करते हैं, ये समझ में आया कि नहीं, इसको थोड़ी देर क्लियर अप करते हैं। ये वाला समझ में आया कि नहीं, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। और ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा,
पहला वाला करते हैं कैसे आएगा, 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से। तो 5/10 ले लेते हैं। तो 5/10 कैसे, क्या कहा था मैंने, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। पहला केस हमेशा जब भी, अब ये देखिए एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में अगर आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, तो ये 2 केसेस आपके दिमाग में खुल जाने चाहिए, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड। केस नंबर फर्स्ट अधिकतर पूछ लेता है और केस नंबर सेकंड भी पूछ लेता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, टीचर्स आपको डराने के लिए ये वाला दे देंगे, तो आपको डरना नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों देखो, रेशनल नंबर के बारे में कहा पहला, तो पहला वाला केस क्या हो गया, केस नंबर फर्स्ट, न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से। तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है, न्यूमरेटर छोटा है। तो ये केस किसके किसके बीच में लाई करेगा, ये देखो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ये कैसे बता दिया, देखो प्यारे बच्चों, 5/10, 5/10 को और मैं छोटा करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 5/10 को क्या लिख सकते हो, 1/2, हाँ कि ना। बट मुझे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे तो मैं कह सकता हूं कि एक चीज को मैंने 2 भाग में बांटा है, कोई दिक्कत नहीं, इस चीज को इस तरीके से पेरेंट्स पढ़ सकते हैं ना, एक चीज को 2 भाग में बांटा है। तो मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो अब क्या करोगे, पहले तो नंबर लाइन बनाओ, एक अच्छी खासी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी, क्या करेंगे, एक अच्छी खासी नंबर लाइन बना लेंगे, बीच में हमको हमेशा की तरह 0 डालना है, हाँ कि ना। तो इसको 0 को थोड़ा सा मैं इस साइड ले आता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इस साइड ले आता हूँ, ठीक, ये लो मैं 0 को इस साइड ले आता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब समझेंगे हम, 5/10 का मतलब समझेंगे। अब मतलब अगर आप समझ गए तो लाइफ जिंगा लाला और कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, 5/10 का मतलब होता है कि ये 10 है, ठीक है, कोई चीज़ है, मान लेते हैं, अब देखो मैं यही बता रहा हूँ, मान लेते हैं आपके पास समोसा है, आपके पास क्या है, आपके पास समोसा है, आपके पास रसगुल्ला है, आपके पास पिज्ज़ा है, आप जिस चीज़ को भी पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा, मान लीजिए आपके पास चॉकलेट है, आपके पास टॉफ़ी, कुछ भी मान लीजिए आपके पास है, अगर पानी बतासा है ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या करना है, ये नीचे वाला बताता है कि हमने किसी चीज़ को, एक टॉफ़ी ले लेते हैं या एक चॉकलेट ले लेते हैं, उस चॉकलेट को मैंने कितने भागों में काटा है वो नीचे वाला बताता है। क्या अगर आपके पास ये कोई चॉकलेट है, चॉकलेट बार है, किटकैट की ले लेते हैं या डेयरी मिल्क की ले लेते हैं, आपके पास डेयरी मिल्क की चॉकलेट है, तो उस चॉकलेट को कितने भाग में काटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इससे हमें देखने को क्या मिल रहा है, यहां से हमें देखने को क्या मिल रहा है, अगर मैं 10 बार काटूंगा तो हमें 11 भाग मिलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो कैसे, ये देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो, इस तरीके से समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो मैंने कितनी लाइन बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लाइन अगर बनाओगे तो कितने भाग मिलेंगे, 1, हाँ कि ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट हमें चाहिए कितने, 10 चॉकलेट चाहिए, बट हमें मिल कितने रहे हैं, 11 मिल रही है, ठीक है। तो हमें कितनी लाइनें खींचनी पड़ेगी, 9 लाइनें, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक हटा देंगे हम, तो एक हटा देंगे हम, तो ये चॉकलेट बार थी, हमारे पास इतनी बड़ी बार थी, पहले से देख लो, इतनी बड़ी हमारे पास बार थी, हमें कितनी लाइनें खींचनी पड़ेंगी, 9, एक कम, अगर हमें 10 भाग चाहिए तो हमें 9 बार काटना पड़ेगा, अगर 8 चाहिए, 8 हिस्से चाहिए इस चॉकलेट के लिए तो हमें 7 लाइनें खींचनी चाहिए होगी, और अगर आपको 6 चॉकलेट चाहिए, 6 भाग चाहिए चॉकलेट के, तो हमें आपको 5 बार काटना पड़ेगा, 5 लाइनें, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इतना समझ में आया। अब देखिए, इस अगर ये यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा भाग, किस भाग पे आप कौन सा भाग लिए हैं, 5/10 भाग पे रहेंगे आप, और वो कैसे करेंगे, पहला वाला भाग ये है हमारा, हाँ कि ना, ये, हाँ कि ना, ये वाला भाग है, इतना भाग है, हाँ कि ना, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये 5वां भाग हुआ, तो यही जो होगा ये हमारा 5/10 होगा,
यही होगा हमारा क्या 5/10। तो आपको क्या करना है, ऐसे 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 ही कूदते चले जाना आपको। अगर आपको कहता 6/10 तो ये 6/10 होता, ये वाला क्या 7/10 तो ये 7/10, ये 8/10, ये 9/10 और ये वाला जो होता है हमारा 10/10 ये 10/10 समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मजाक कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी, तो ये 10वां भाग हो गया। तो प्यारे बच्चों ये सब चीज़ें हैं, हाँ इतना समझ में आया कि नहीं। अब प्यारे बच्चों हमें समझना है कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ क्या। अब मैंने कहा था 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ये 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 को हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए कि ये 0 और 1, ये 5/10 हमारा कहाँ पे रहेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब 0 और 1 के बीच में ये लाई करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 हुआ और यहाँ पे मान लेते हैं ये 1 हुआ। तो हम मान लेते हैं 0 और 1 इतनी बड़ी हमारी चॉकलेट है, इतनी बड़ी हमारी चॉकलेट है, ठीक है। अब इस चॉकलेट को कितने भाग में बांटना है, 10 भाग में। तो इसको मैंने क्या किया, एक भाग ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 क्यों लिया, क्योंकि हमें 10 हिस्से चाहिए थे। जैसे अभी मैंने बताया था अगर 11 हिस्से चाहिए होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 11 भाग अगर चाहिए तो 10 बार काटना होगा, अगर 10 भाग चाहिए तो 9 बार काटना होगा, मैंने बताया था ना, हाँ कि ना। तो यहाँ पे 10 हमें चाहिए तो 9 बार लाइनें बनानी पड़ेंगी, ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो प्यारे बच्चों क्या करना रहेगा हमें, ये वाला जो पहला वाला पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा 1/10, ये वाला क्या होगा 2/10, ये वाला 3/10, ये वाला 4/10, ये वाला 5/10, ये वाला 6/10, ये वाला 7/10, ये वाला 8/10, ये वाला 9/10 और ये तो 1 था ही जहां पे यहाँ पे था, और ये 1 कैसे आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 10/10 डिवाइड करे 1, तो ये हमारा आंसर सही है। और रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या था 5, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 5/10 रिप्रेजेंट हो गया, कोई दिक्कत हुई नहीं। अब आप ये चॉकलेट मत बनाइएगा, ठीक है, ये चॉकलेट मत बनाइएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। अब आप कैसे करेंगे, देखिए मैं इसे रब करूं, कोई दिक्कत, इसे मैं रब कर रहा हूं। अब देखो कैसे करोगे, अब अपने एग्जाम में कैसे करोगे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको। अब इस एग्जाम्पल को हटाएं, इस एग्जाम्पल की जगह मैं ले लेता हूं, अब इस एग्जाम्पल की जगह मैं ले लेता हूं, यहाँ पे ले लेता हूं 6/8। ये वाला केस कौन सा है, 6/8, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो देखो क्या होगा, नंबर लाइन खींचेंगे, हाँ कि ना, नंबर लाइन खींचा, और देखो ये छोटा है तो 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, सीधा डायरेक्ट लिख दो 0, और ये हो जाएगा हमारा 1, हाँ कि ना। हमें कितने भाग चाहिए, हमें कितना हिस्सा चाहिए चॉकलेट का, 8 हिस्से चाहिए न, कितने बार काटना रहेगा नंबर लाइन को, 7 बार। सीधे देखिए यहाँ पे 8 है, हाँ कि ना, मुझे काटना कितना है 7 बार, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 बार काटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला वाला क्या होगा, 7 बार काटा, कितने हिस्से हुए 1 2 3 4 5 6 7, हाँ कि ना। और ये वाला मिला के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये पहला वाला हिस्सा, पहले वाले के हिस्से को क्या कहेंगे, कितने हिस्से हैं हमारे, ये वाला 1 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा, 4 5 6 7 8, हाँ कि ना, 8 हिस्से हुए कि नहीं। तो हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, हम लोग पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिखेंगे कितने हिस्से हुए हैं 8, तो हमने नीचे लिखेंगे 8, किस हिस्से पर हो तुम, किस हिस्से पे कूद के गए हो तुम, हाँ कौन सा हिस्सा किससे पे तुम खड़े हो, कृष्ण बन गए तुम, सुपरमैन बन गए, यहां से तुम कूदे और यहां पे चले आए, तो यहां पे चले आए तो क्या हो गया, ये 1/8 हो गया, हाँ कि ना। अब आपको ये दूसरे वाले हिस्से पे जाना है, तो आप कूद के गए, कितने किस पे गए, दूसरे वाले पे, और कितने हिस्से हैं हमारे 8 हैं, तो 2/8 पे हम हैं। अब यहाँ से कूद के यहाँ चलेगा, अब यहाँ से आपको तीसरे वाले पे जाना है तो ये 3/8 हो जाएगा, चौथे वाले पे जाना है 4/8, इसी तरीके से यहाँ पे जाना है तो 5/8, ये छठे वाले पे जाना है तो 6/8, सातवें वाले पे जाना है 7/8, आठवें वाले पे जाना है 8/8, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये पहला केस हो गया जब आपका न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो ये वाले केसेस हो गए, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम देखेंगे क्या बारे बच्चों, जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा
किससे? न्यूमरेटर से। तो अब इसको मैं रब कर रहा हूं, इसे आप अच्छे से लिखिए, पहले मैं इसे अब रब करने जा रहा हूं। अब जो हमारा दूसरा केस होगा, क्या होगा? दूसरा जो केस हो गया प्यारे बच्चों, वो हमारा होगा जब न्यूमरेटर क्या हो? बड़ा हो। केस नंबर सेकंड, यहां पे लिखिए, केस नंबर सेकंड क्या है वो? जब न्यूमरेटर क्या होगा प्यारे बच्चों? बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। जैसे अगर मैं कहूं 25/2, ठीक है, या 25/2 बहुत बड़ा हो गया आपके लिए, ठीक है, मैं लिख लेता हूं 12/6। तो ये वाला जो केस है, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन मैंने लिया 12/6 को, इसको करने के बाद मैं आपको और भी चीजें बताता हूं, रुको। 12/6, तो अब इस केस में आप ये नहीं कह सकते हो कि ये लाई करेगा कहाँ? 0 और 1 के बीच में, ये आप नहीं लिख सकते हो। हम यहाँ पे लिख लो, अगर आप 0 और 1 के बीच में यहाँ पे भी अप्लाई करोगे तो ये गलत है, तुरंत गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब भी आपको कोई रैशनल नंबर दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले ये दो केसेस चेक करने हैं, क्या न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, क्या न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। ये चीज हमेशा चेक करिएगा, तब आप आगे प्रोसीड करिएगा। अब ये इस चीज को मैं रब करता हूं, देखते हैं यहाँ पे क्या यूज करना है हमें, ठीक है, इसको रब करते हैं, हाँ कि ना। अब क्या करिएगा प्यारे बच्चों, जब भी आपको इस तरीके का केस यहां पे दिया रहेगा, आप क्या करिएगा? इस पूरे के पूरे पोर्शन को डिवाइड करिएगा। स्टेप फर्स्ट लिखो तुरंत, क्या करना है? ऐसे रैशनल नंबर को हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करना है पहले। तो आप इंग्लिश वाले लिखेंगे वी हैव टू डिवाइड फर्स्ट, पहले क्या करना है? डिवाइड करना है। तो अब क्या करोगे? डिवाइड करने का यहाँ पे जो मोटिव है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है ना, हमारा जो मेन मोटिव है डिवाइड करने का वो है इसे चेंज करना, सिंपल फॉर्म को हमें मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। मिक्स्ड फॉर्म आपने पढ़ा होगा, हाँ कि ना, जिसमें 3 वैल्यूज होती हैं, एक इधर होती है पूरी और एक होती है इधर ऐसे करके, हाँ कि ना, 1/2, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये होती है हमारी मिक्स्ड वैल्यू। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? कि डिवाइड करके। कैसे करोगे? 6 लिखोगे, हाँ कि ना, बट यहां पे देखो ये 6 पूरा कट जा रहा है, क्या हो रहा है? ये 6 का 6, 6 1 6, 6 2 12, तो ये सीधा 2 आ जा रहा है। 2 एक इंटीजर है और इंटीजर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? ऐसे है, ये 0, ये 1, ये 2, तो ये रिप्रेजेंट हो गया सीधा 2, हाँ कि ना। तो यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यूज लेनी होगी? जो पूरी कटे ना, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या 15/6 है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 15/6 है, हाँ कि ना, 15/6 है यहाँ पे। अब अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो आपके लिए मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ कैसे करें। वो 5 15 इधर लिखा, 6 इधर लिखा, 6 1 6, 6 2 12, 12 इधर लिखा, फिर इसे माइनस किया मैंने यहाँ से, तो कितना आया? 3 आ गया। पॉइंट लगाया, पॉइंट नहीं लगाना है। मिक्स्ड में हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट नहीं लगाते हैं। हमें पता है क्या, ये जो नीचे वाला है वो रिमाइंडर है, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? डिवाइजर है, इसे डी से कर लेते हैं, हाँ कि ना। ये क्या है? कोशेंट है, हाँ कि ना, और ये डिविडेंड है, जिसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, हाँ कि ना। और हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग कोशेंट लिखते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं। कौन बताएगा? रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे क्या बताएगा? यहाँ पे हम लोग इस चीज को लिखते हैं, और ये क्या होता है? डिवाइजर, हाँ कि ना। तो इस चीज को क्या रिप्रेजेंट करोगे? हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? रिमाइंडर ऊपर लिख दोगे। रिमाइंडर क्या है? 3, तो 3 को ऊपर लिखा। डिवाइजर क्या है? 6 यहाँ पे लिखा हमने, हाँ कि ना। और हमारा क्वेश्चन क्या है? 2, तो 2 यहाँ पे लिखा। अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो 6 × 6 = 12, 12 + 3 15 कह रहे हैं, हाँ 15/6। तो एज इट इज ये हो गया। देखो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, मिक्स्ड फॉर्म वाला आंसर सही है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, पहला हम लोग का मेथड क्या हुआ? मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करना। आया क्या? 15/6। तो इसे रब कर दे रहा हूं, ठीक है। तो मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो सबसे पहला मेथड मिक्स्ड फॉर्म में चेंज किया, तो आया 15/6 आंसर, हाँ कि ना। 15/6 कह रहे हैं, क्या आया था? 6 1 6 2 12 और 3, ये आया था हमारा मिक्स्ड फॉर्म में जब हमने इसे चेंज किया, ठीक। अब प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है? आप यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा 2 मिल रहा है हमें, हाँ कि ना। ये पूरा का पूरा 2 मिल रहा है हमें, और ये वाला जो मिल रहा है हमें, ये कोई और नहीं, ये वाला मिल रहा है हमें। देख रहे हैं, केस फर्स्ट मिल रहा है। जैसे आप किसी भी इस वाले केस को डिवाइड करोगे,
वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला केस मिल जाएगा, इसके साथ अटैच रहेगा। अब आप देख सकते हो 3/6 लिखा हुआ है, हाँ कि ना, जिसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, नीचे वाले के डिनोमिनेटर के से, तो मतलब ये क्या बता रहा है कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। और यहां पे जो 0 और 1 है वो कुछ और नहीं, ये 2 है, इसके बाद जो आने वाला है वो 3 होगा, हाँ कि ना, 3 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मतलब 2 के बाद वाला क्या आने वाला है, 3, तो मतलब ये जो पूरा लाई करेगा वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। आप आंख बंद करके भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, ये पहला वाला केस भूल जाओ, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये जो 2, यहां पे जो भी संख्या रहेगी 2 और इसके बाद जो आने वाली है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे 3 है तो क्या होता है, ये पूरी संख्या 3 और 4 के बीच में लाई करती। अगर यहाँ पे 5 होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 5 होता, अगर यहाँ पे 5 होता तो ये पूरी संख्या 5 और 6 के बीच में लाई करती। अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे क्या होता, 6 और 7 के बीच में लाई करती। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपको पता चल जाएगा किसके किसके बीच में लाई कर रही। बट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, वो मैं बताऊंगा कि रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक प्यारे बच्चों, अब जैसे कि 15/6 है, 15/6 है, तो क्या करना है प्यारे बच्चों, पहला वाला केस मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, 15/6 है तो ये 2, 6 और 3 है। हमने जो चॉकलेट वाला बताया था ना आपको, वो यहाँ पे यूज होगा, वो यहाँ पे यूज होगा। तो 2, 3/6 ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ ये चीज, ठीक है। ये अब प्यारे बच्चों आपने पढ़ के रखा होगा कि इस चीज को और किस तरीके से लिख सकते हैं। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2 + 3/6, और कुछ नहीं, 2 + 3/6। इसको अगर आप करें तो 2 के नीचे 1 हम लोग कर सकते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 6 अपॉन क्या आएगा, 15 ही आएगा, 15/6 ही आएगा, यही घुमा फिरा के आ जाएगा। तो इसका मतलब इस तरीके से लिखा जा सकता है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन खींचनी है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे ही आप देखेंगे 2 यहाँ पे तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे 0 लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है 1 लिखना है, हाँ आपको यहाँ पे क्या करना है 2 लिखना है। बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना है और आपको सोचना है 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ये तो मैं समझ गया, बट 2 और 3 के बीच में कितने गैप होंगे। जैसे यहाँ पे इतना सारा गैप है, यहाँ पे इतना सारा गैप है, आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा कितने गैप हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कितने गैप हैं। तो प्यारे बच्चों अब हमें ये वाला देखना पड़ेगा, ये वाला 2 तो मैंने दिखा दिया, बट 3/6 मुझे दिखाना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था कि जो 6 है ये आपको बताता है कि कितने चॉकलेट कितने भाग में कटे हैं। तो आपका 3, 2 और 3, ये 2 और 3, हाँ कि ना, मैंने क्या बताया, जैसे यहाँ पे 2 है तो आप समझ जाइएगा 2 और 3 के बीच में, अगर 5 है तो 5 और 6 के बीच में। तो जो 5 और 6 है ये आपका क्या है, चॉकलेट, और ये वाला आपको यहाँ पे बताएगा क्या, आपको बताएगा उस चॉकलेट को कितने भाग में काटना है। तो देखो ये 6 है यहाँ पे, तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, इस चीज को 6 भाग में काटना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 काटेंगे नहीं प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको कि 6 भागों में काटने के लिए 5 बार लाइनें खींचनी पड़ती हैं। और देखो आपको 6 भाग मिल गया होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ कि ना, ये चीज याद रखिएगा ना, तो एग्जाम में आप 6 बार काट देंगे, ठीक है, क्योंकि 6 देखा और 6 बार काट देंगे और आपको 7 हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको कितना हिस्सा चाहिए था, तीसरा हिस्सा चाहिए था। तो आप क्या किए, 2 पे तो थे ही आप, ये देखो 2 पे थे ही, आप गए 1 पे, 1 वाले हिस्से पे, तो ये वाला क्या हो गया 1/6 हो गया। दूसरे वाले हिस्से पे गए तो 2/6 हो गया। तीसरे वाले हिस्से पे जाओगे तो ये हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए था, ये वाला हिस्सा चाहिए था 2 + 3/6। तो ये तो 2 हमें मिल ही गया था और इतना मैंने और ऐड कर दिया इसमें, जैसे ही ऐड किया मैंने 3/6 तो हमें क्या मिल गया 2, 3/6 पूरा मिल गया। और ये हम लोग मान लेंगे पॉइंट P, हम लोग कह देंगे P पॉइंट पे 2, 3/6 लाई करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं किया है मैंने क्या किया, ये जो दूसरा वाला केस था मैंने क्या किया, सबसे पहले डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला, ये वाला नंबर मिला, मिक्स्ड फॉर्म में हमें चेंज करना है। और मिक्स्ड फॉर्म में मैंने क्या कहा, जो नंबर यहाँ पे होगा और इसके बाद जो आ रहा होगा, जैसे 2 है तो 2 और 3 के ही बीच में ये पूरा नंबर लाई करेगा। बीच में का मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला नंबर,
ये वाला नंबर 3/6 के बीच में ये वाला नंबर लाई करेगा, और हमें ये वाला पूरा नंबर रिप्रेजेंट करना है। किसके बीच में ये नहीं दिखाना है, हमें तो रिप्रेजेंट करना है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें ये पूरा दिखाना है कहाँ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में ये वाला नंबर लाई करेगा, हाँ कि ना। तो 2 और 3 मैंने लिखा, और 2 और 3 के बाद मैंने क्या कहा कि ये वाला नंबर किससे मैच कर रहा है, हमारा इस वाले से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 को हम लोग अपना चॉकलेट मान लेंगे, और चॉकलेट को हम लोग क्या करेंगे, ये जो देख रहे हो 6 भाग में क्या करेंगे, काट देंगे, और काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो 3 वाला है, ये 3 का 1 2 और 3, तो 3/6, तो यहाँ पे आ गया 3/6, यहाँ पे तो 2 था ही, तो 2 से लेके 6 तक। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये अब क्या हो रहा है, 2 + 1/6 हो गया, 2 + 2/6 हो गया, 2 + 3/6, तो ये वाला ऐड हुआ, ये वाला ऐड हुआ, ये वाला ऐड हुआ, और ये हमें पूरा मिल गया 2 + 1/6, 3/6। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। बहुत सरल था। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल इससे रिलेटेड आपको बताऊंगा, और जो आपके टेक्स्ट, आपकी बुक में जो है वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वहां सॉल्व करवाया गया है, किस तरीके से वहां बताया गया है, वो सब बताऊंगा। तो अगली वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग यही चीज पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे क्या है ये, ठीक, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपकी बुक वाला देखेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इसको तुरंत क्या करिए, आप रिवाइज करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।